हेलो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली नेक्स्ट वर्जन 16.2 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है एंड बिलीव मी दिस टाइम ये सिर्फ वर्जन 6.1 से 6.2 नहीं है। ये भाई बहुत बड़ा अपग्रेड है बिकॉज फाइनली इसमें अब एआई का सपोर्ट आ चुका है एंड जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज एक्चुअली ऑसम। एंड इस वीडियो में मैं पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। आपने ये तो देखा होगा कि इनका एक न्यू एरर पेज आपको दिखाई दे रहा है, वो देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। वर्जन 16.2 भी है, वर्जन 16.1 भी है, तो सेम एप्लीकेशन को कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन को मैंने 16.1 पे रन करा है और ये मेरा 16.2 पे। तो यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने बताया ना, मैं सब कुछ आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा, जिससे अब फिर आपको बाकी कोई दूसरी वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड मैंने रिसेंटली अभी हमारा जो नेक्स्ट का फुल स्टैक एप्लीकेशन था, जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, उसको कंप्लीट किया है। तो बहुत जल्द उसको भी मैं वर्जन 16.2 में अपग्रेड कर दूंगा एंड उसको भी हम देखते हैं भाई कितना डिफरेंस आता है तब। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेजर अपग्रेड इन्होंने करा है दैट इज योर एआई इंप्रूवमेंट। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो गाइस आपका ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाउ फाइनली नेक्स्ट का जो वर्जन 16.2 है वहां पे उन्होंने एक फाइल इंक्लूड करा है एंड दैट्स योर agents.md। अब आप ये पकड़ लो कि नेक्स्ट वर्जन 16.2 क्या कर रहा है, आपके एप्लीकेशन का एंटायर जो रोड मैप है वो सब इसके हाथों में दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब फाइनली जो एआई एजेंट, चाहे आप कर्सर यूज करो या को पायलट आप यूज करो, उसको एग्जैक्टली मालूम रहेगा कि भाई कहाँ पे आपका फाइल क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब कुछ अब उसको पता चलने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा एक इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ, ब्राउजर लॉग फॉरवर्डिंग। ये एक फीचर है, मतलब क्या आता है मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान, एकदम सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका नॉर्मल 16.1 का वर्जन है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा, इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट जानबूझ के एक हाइड्रेशन एरर रखा हुआ है। आप देख सकते हो टाइमिंग का प्रॉब्लम आ गया। सर्वर मुझे इस पर्टिकुलर समय पे ये सेंड कर रहा था, ब्राउजर ने जब उसको गाइस रीड करने की कोशिश करी तो थोड़ा सा समय लग गया। ये 49 सर्वर का है, ये आपका ब्राउजर का समय, तो मिसमैच हो गया समय यहाँ पे, है ना। तो दैट्स वाई हाइड्रेशन एरर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब गौर से देखना, मैं अगर 16.1 पे चलता हूं, एक बार ये चेक कर लूं कि ये 16.1 है कि 16.2। ओके, दिस इज योर 16.2। ठीक है, मैं आपको 16.1 पे लेके चलता हूं एंड ऑब्वियसली ये आपका 16.1 है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है इस जगह पे, यहाँ पे लिखा है कि आपके ब्राउजर में जो भी एरर आ रहा है वो जो है अब हमारे टर्मिनल पे भी आपको दिखाई देगा। इसका सिंपल मतलब यही है। लेकिन हमारे इस केस में पहले देखो मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन वहीं मैं अगर अपने नॉर्मल वर्जन 16.2 पे चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो पूरा मुझे बता रहा है। ये देखो पूरा हाइड्रेशन एरर मुझे आ गया। आप समझ रहे हो कैसे, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कोई एआई कोड एडिटर यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज कर्सर आप यूज कर रहे हो, तो कर्सर को ये थोड़ी मालूम है कि आपने गूगल क्रोम में उसको रन करा एंड वहां उसका जो भी ये कंसोल में जो एरर आ रहा है उसको थोड़ी पता चलेगा। वो जो कर्सर है एआई कोड एडिटर, उसका जो एक्सेस है वो तो आपका या तो टर्मिनल या तो आपका फाइल इतना ही होगा। लेकिन अब 16.2 ने क्या कर दिया भाई, जो भी ब्राउजर के कंसोल पे जो एरर आ रहा था उसको फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पे, आपके टर्मिनल पे। आपके टर्मिनल पे। एंड द बेस्ट पार्ट, अब वो लोग बता भी रहे हैं, देखो ये ब्राउजर का एरर है, ब्राउजर से ये एरर आ रहा है, ये जो भी हाइड्रेशन फेल्ड। एंड देखो टाइमिंग भी दिखा रहा है बराबर, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है एंड किस लाइन के चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ये बता रहा है। मतलब पहले हाइड्रेशन एरर हो कहाँ से रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। बट वर्जन 16.2 में ये पूरा मुझे बता दिया, हाँ भाई आपने ये एक लाइन लिखा है, कहीं कहीं तो भी नहीं, ये बता भी रहा कहाँ लिखा है। ये देखो इवन आपका होम, ये देखो वो भी बता रहा है कि हमने कहाँ लिखा है। समझ रहे हो, ये है आपका 16.2। ये देखो यहाँ पे 16.1 में कुछ है ही नहीं। हाइड्रेशन एरर मुझे कंसोल पे दिख रहा है, वहां पे ब्राउजर पे, लेकिन यहाँ पे आराम से गेट 200 है। देखा, ये एक है फायदा। अब इससे क्या हुआ, अब 16.2 में अब जो भी एआई कोड एडिटर आप यूज कर रहे हो उसको तो एक्सेस है ना टर्मिनल का। कर्सर ही पकड़ लो या को पायलट पकड़ लो, उसने देख लिया अच्छा इस पर्टिकुलर पेज में ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उसको ये ठीक कर देगा। तो ये है एआई के साथ अब हैंडशेक आपका। समझ रहे हो। अब अगर आप एकदम इन डेप्थ चाहते हो तो इस वीडियो को कहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 लाइक्स कर दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा कर्सर या को पायलट पे ये कैसे हो रहा है वर्जन 16.2 के साथ। ठीक है, बट जो भी हो ये तो आपने देख लिया ना कि ब्राउजर का जो ब्राउजर में जो कंसोल पे आ रहा था अब हम यहाँ पे उसको दिखा पा रहे हैं। एआई के लिए कितना ईजी हो गया अब। ठीक है,
एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ दूसरा। अब और क्या है, देखो यही है एआई का साथ अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आप इसका मिल गया। पकड़ लो कि आपने अब पूरा अपना रोड मैप दे दिया, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर कोई तो एक फोल्डर है, उसके अंदर वो पूरा डेटा है उसका, वहां से जो है हमारा एजेंट जो है यू नो लाइक रीड करेगा पूरा का पूरा डेटा। वो देखना पड़ेगा, वो इधर ही कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखो इधर ही लिखा हुआ है, ये है एग्जैक्ट जहां से अब वो रीड करने वाला है पूरा का पूरा डेटा। हमने पूरा रोड मैप दे दिया उसको, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही है कि एआई के साथ अब हैंडशेक हो चुका है यहाँ पे। देन व्हाट वी हैव, फास्टर टाइम टू यूआरएल। इसका मतलब ये कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, अब सबसे पहले npm रन एंड देन डेप लिख के उसको रन करते हो, ठीक है। फिलहाल इन माय केस इट्स लाइक नॉर्मल बच्चों वाला एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको पता ना चले। बट यस, अब फाइनली npm रन डेप लिख के भी जो समय पहले लग रहा था वो अब काफ़ी कम हो गया है इन वर्जन 16.2। अब ये फास्टर रेंडरिंग पे चलते हैं। फास्टर रेंडरिंग में ये वर्सल की टीम क्या बोल रही है, रिएक्ट के साथ मिलकर इन्होंने रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में ये जो आपका ये पेलोड डीसीरियलाइजेशन है उसको इन्होंने इंप्रूव करा है बाय रिमूविंग समथिंग कॉल्ड बाउंड्री क्रॉसिंग ओवरहेड इन V8। उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। अब इसके चलते हुआ ये कि ये देखो भाई, यहाँ पहले अगर 19 मिलीसेकंड लग रहा था, 15 मिलीसेकंड लग रहा है, जहाँ पे 80 वहाँ पे 60। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं नेटवर्क टैब पे गया, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये मेरा लोकल होस्ट है। अगर मैं लोकल होस्ट पे चलूँ, सो टाइम थोड़ा अभी फिलहाल के लिए रहने दो, बट यहाँ पे फाइल का साइज देखो 16.1 है। मैं वहीं अगर 6.1 सॉरी, ये मेरा वर्जन 16.2 का है। ये सेम एप्लीकेशन, जस्ट इसमें 16.1 चालू है अभी, है ना। इसको मैंने हटाया, इसको अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अगर आप देखोगे, देखो भले ही टाइम थोड़ा इसका कम है ऑब्वियसली, एंड जब हम बड़े एप्लीकेशन जो हमारा जॉब पोर्टल एप्लीकेशन तो उस पर एक बार चेक करेंगे, बट फाइल का जो साइज है वो देखो। टाइम में भी हो सकता है मेरे 16.2 के समय सीपीयू का कुछ ओवरलोड हो, बट फाइल का साइज देखो ना, 16.1 में जो सर्वर भेज रहा है उसका फाइल का साइज 9.1 KB है, एंड वहीं जो 16.2 में जो सर्वर जो फाइल भेज रहा है एंड ब्राउजर को जिसको लाइक प्रोसेस करने में समय लग रहा है वो 6.1 है। मतलब ऑन द स्पॉट 30% का रिडक्शन है यहाँ पे फाइल के साइज में। आप समझ रहे हो 30% बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपका सेकंड था, ये यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपको फास्टर टाइम टू यूआरएल जो भी है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव अ न्यू डिफॉल्ट एरर पेज। अब बहुतों को यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि भाई जैसे ये मेरा 16.2 है, मैं कुछ ऐसे फाइल को मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी जो नहीं है, लाइक राउट में कुछ प्रॉब्लम कर दी मैंने, तो 404 आपको आता है। बट अगर आप गौर से देखोगे, इट्स नॉट योर 404, इट्स योर रीडिजाइन बिल्ट इन 500 पेज। 500 मतलब आपका सर्वर रिलेटेड कुछ कोड आपने गड़बड़ कर दी, तो उसके लिए व्हाट आई हैव यहाँ पे मैंने एक बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसको अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैंने होम पेज पे रख दिया उसको, ठीक है। ये कौन सा है, ओके ये है 16.2। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, देखा आपने, इसको हटाओ, ये देखो आपका नया आ गया ना, यही तो है, ये इसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये देखो नया पेज, ये देखो नया पेज आ गया आपका, एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नहीं है ना डिफरेंस, बता भी रहा है, देखो क्या है क्या नहीं है, रीलोड करके देख लो, बता रहा है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव अ सर्वर फंक्शन लॉगिंग। भाई ये बहुत ऑसम है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने सर्वर एक्शंस क्रिएट करा, एंड मैं आपको बताता हूँ, तो अब हो रहा है कि कंसोल में ना आपको पूरा बता रहा है, ये देखो सर्वर एक्शन से हेलो, आपका ये आर्गुमेंट, सॉरी ये आपका आर्गुमेंट या पैरामीटर पकड़ लो जो भी है, बता रहा है, मेथड बता रहा है, टाइम बता रहा है, सब कुछ आपको बता रहा है। ये देखो क्या हो रहा है सर्वर साइड में, क्या हो रहा है ब्राउजर पे। एक तो अगर कंसोल आपका जो टर्मिनल है वहाँ पे अगर ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम आता है कंसोल पे, तो यहाँ पे दिखता भी नहीं है। उसी तरीके से जब आप सर्वर एक्शन का जो अगर कोड को रन करते हो, वो भी आपके टर्मिनल पे नहीं दिखता है, बट अब वो दिखेगा आपको। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको पहले कमेंट करो, ठीक है। वो आपका 500 वाला एरर है ना कि 404, वो समझ जाना। यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है। ये हो गया आपका, एंड दिस वन इज योर व्हाट, यहाँ पे चलते हैं 16.2, ओके ये 16.2 है, ये आपका 16.1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। गौर से देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, दोनों नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं कुछ भी आलतू फालतू लिख रहा हूँ, ठीक है।
मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क टैब पे चलता हूँ, देखते कितना टाइम ये लेता है यहाँ पे भी। एंड मैंने सबमिट करा, ये देखो आ गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। 3, ओ माय गॉड, 3.8 बहुत कम है, 83। अब ये 16.2 था ये, ठीक है। अब 16.2 था ये देखो गाइस, यही है ना जो अभी वहाँ पे देखा था हमने, ये देखो। अब आपको बता रहा, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करा है, इतना समय लगा। ये देखो फंक्शन ये है आपका, यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं करा था आर्गुमेंट, जो भी हो सर्वर एक्शन रजिस्टर डॉट जेएस इस पेज के थ्रू ये हुआ है। तो अब हमें पता चल रहा है कि सर्वर एक्शन हमारा रन हुआ है एंड वो सक्सेस भी हुआ है, राइट। मतलब एआई के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, एआई को सब कुछ पता चल रहा है। ब्राउजर का भी एरर हमने टर्मिनल पे रख दिया, सर्वर एक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चलो आप, अब यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे। अब ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। नेटवर्क टैब पे मैं सबमिट करता हूँ 6.6। देखो फाइल का साइज तो नो डाउट 16.1 जो है वो ज़्यादा ही भेज रहा है। यहाँ पे आपका 3.8 था, यहाँ पे 6.6, ऑलमोस्ट 45% का लाइक फाइल साइज कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट ये रहने तो मुझे दिखाना ये था यहाँ पे कि ये तो चलो आपका अभी नॉर्मल है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे बस इतना पता चल रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है, बट क्या हुआ है, आई मीन फंक्शन का नाम क्या था, कौन सा फाइल कौन सा है ना, पेज कौन सा था, कुछ नहीं पता यहाँ पे। देखो सिर्फ पोस्ट 200 है ना, सिर्फ पोस्ट 200 एंड व्हाट वी हैव अदर। यहाँ पे देखो कैसा लगा ये। अब कितना, सपोज 5-6 सर्वर एक्शन चल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलता, बट यहाँ पे अब वो सब का आई मीन जितने भी सर्वर एक्शन है सब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली लाइव दिखाई देगा, ठीक है। एंड इनका एक हाइड्रेशन एरर की बात करी है इन्होंने, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दिया था, लाइक स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे अगर आप चलते हो तो ये हाइड्रेशन इंडिकेटर, मतलब अब ये लोग बताएंगे आपको कि भाई ये जो एरर आ रहा है वो क्लाइंट साइड एरर है या सर्वर साइड एरर है। मतलब अब कितना इजी हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि सर्वर एरर है या क्लाइंट का एरर है। मतलब इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे पता चलने वाला है, ठीक है। ओवरले, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बाकी आप देख लो यहाँ पे फास्टर इमेज रेस्पॉन्स को इन्होंने फास्टर कर दिया है, एरर क्या कॉज हो रहा है, एडेप्टर्स जो भी हो। बट जो मेन था वो मैंने आपको दिखा दी, वो भी पूरा फुल प्रैक्टिकल के साथ। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। आपको इस एआई के ऊपर और जानना है, agent.md फाइल क्या है, बाय डिफॉल्ट ये नहीं बनता, आपको क्रिएट करना पड़ता है ये, ठीक है। देन वी हैव MCP ऑल्सो, जो कि थोड़े प्रीवियस वर्जन में ऑलरेडी आ चुका था। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड 16.2 में भाई सच में बहुत ही ज़्यादा औसम मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने हमारा प्लेलिस्ट जो है ख़त्म करा था, अगर आपको याद हो। कंप्लीट भाई 95 वीडियोज है उसके अंदर। ये देखो ना हमारा जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 96 वीडियोस था इसके अंदर। तो आप चाहते हो कि इसको भी मैं पूरा वर्जन 16.2 में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ है यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पे अगर हम एक्चुअल में इसको ट्राई करें तो मज़ा आ जाएगा। ये जो फास्टर टाइम TURL है, फास्टर रेंडरिंग है, तब और अच्छे से पता चलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको दिखाया फिर भी सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस। ऐसी ऑसम वीडियोस मैं रोज अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी का कुछ भी डाउट हो, किसी को लगे कि इसमें कुछ मैंने गलत बोला या मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए था, या अगर आप अपना राय रखना चाहते हो कि आप इस पे क्या देख रहे हो, आपको क्या बेस्ट लगा इन सब में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ बराबर कैसे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।